मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि नेशनल लॉकडाउन और कोविड-19 के कारण से जो आपके व्यापार में घाटा हुआ है, क्या आप इंश्योरेंस कंपनी से इसका क्लेम कर सकते हैं। आप सबों में बहुतों ने पॉलिसी ले रखी होगी। उस पॉलिसी में अगर ध्यान देंगे तो बिजनेस इंटरप्शन इंश्योरेंस क्लॉज भी जुड़ा हुआ है। इसका मतलब हुआ कि अगर आपका बिजनेस में कोई बाधा किसी भी कारण से होता है और प्रॉफिट का नुकसान होता है तो इंश्योरेंस कंपनी आपको वो प्रॉफिट देगी। लेकिन कोविड-19 के कारण से जो नुकसान हुआ है उसको लेके लीगल जगत में बहुत सीरियस मतभेद है। पॉलिसी होल्डर्स कंफ्यूज हैं, वो कोर्ट में क्लेम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, और इंश्योरेंस कंपनी ने अपना रुख कड़ा कर लिया है, नहीं देने का मन बना लिया है। तो उस पॉलिसी होल्डर्स जो मेरे व्यूअर्स हैं उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया है कि मैं एक एजुकेशन वीडियो बनाऊं और आप सबों को अपनी राय बताऊं और आप कैसे इंश्योरेंस कंपनी से अपना क्लेम ले सकते हैं। इंश्योरेंस कंपनी के 3 आर्गुमेंट्स हैं आपको इंश्योरेंस क्लेम ना देने का। पहला आर्गुमेंट है कि कोविड-19 पॉलिसी में कवर नहीं है। दूसरा आर्गुमेंट है कि बिजनेस इंटरप्शन इनकम का फायदा उठाने के लिए जो बिजनेस प्रीमिसेस है आपके इंश्योर्ड उसको डैमेज होना बहुत जरूरी है। तीसरा आर्गुमेंट है कि उनका एक्सक्लूजन क्लॉज है कि वायरस के कारण से कोई भी इस ढंग का कोई बिजनेस इंटरप्शन लॉस होगा उसके लिए पॉलिसी के तहत कोई भी पैसा नहीं दिया जाएगा। अब इसका सॉल्यूशंस क्या है? सॉल्यूशंस मैं बताऊंगा आपको। आपको बहुत ध्यान से पहला स्टेप है कि अपनी पॉलिसी लेके उसके टर्म्स एंड कंडीशंस को लेकर पढ़ना। मुझे बताया गया है कि फरवरी 2020 के बाद या उससे मिलते जुलते पीरियड में इंश्योरेंस कंपनी ने अपनी पॉलिसीज पर लिखना चालू किया है कि कोविड-19 इंक्लूडेड नहीं है। अगर कोई बिजनेस इंटरप्शन लॉस कोविड-19 के कारण होता है तो एक्सक्लूड है। तो आपके पॉलिसी में ये लिखा हुआ है या नहीं, आप उसको एग्जामिन करें। अगर वो लिखा हुआ स्पेशली है तब आपको क्लेम नहीं मिल पाएगा। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में आप पाएंगे कि ये कोविड-19 का एक्सक्लूजन नहीं लिखा हुआ है। मैं कानूनी डिस्कशन करूंगा इस पे और आपको सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग बताऊंगा कि अगर कोई चीज़ आपके पॉलिसी में लिखी हुई नहीं है तो इंश्योरेंस कंपनी अपने फायदे के लिए उसको पढ़ नहीं सकती है। लेकिन दूसरी बात ये भी तो है कि कोविड-19 लिखा हुआ नहीं है आपकी पॉलिसी में, तो बाय वे ऑफ इम्प्लीकेशन, बाय वे ऑफ इन्फरेंस आपको ये दिखाना पड़ेगा कि कोविड-19 आपकी पॉलिसी में इंक्लूडेड है। इसके लिए आप अगर पॉलिसी अपनी पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं शायद आपको मिलेगा कि योर पॉलिसी कवर्स द कंडीशंस लाइक, मैं कुछ टर्म्स पढ़ रहा हूं, शायद आपको मिलेगा कि हरिकेन, टोर्नेडो, स्टॉर्म, फ्लड, हाई वाटर, विंड ड्रिवन वाटर, टाइडल वेव, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, मडस्लाइड, स्नोस्टॉर्म, ड्रॉट, फायर, एक्सप्लोजन और एनीथिंग लाइक। अगर ऐसा है तो इनका नेचर क्या है? कोविड-19 उस समय नहीं था जब पॉलिसी इशू की गई थी। यह अनफोर्सीन सर्कमस्टेंस है। जो उदाहरण दिए गए हैं आपकी पॉलिसी में उनका नेचर और कोविड-19 नेचर का एक है, और वो है कि ये सब्सटेंशियल डैमेज टू प्रॉपर्टी, हार्डशिप, सफरिंग्स एंड पॉसिबली लॉस ऑफ लाइफ करते हैं। आपको बता दूं कि अभी अप्रैल 2020 को पेनिसलाविया सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया है। इंश्योरेंस से रिलेटेड नहीं था। जैसे इंडिया में लॉकडाउन हुआ है
वैसे लॉकडाउन पेनिनसुला में कुछ लोगों ने वहां की सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। इंडिया गवर्नमेंट ने लॉकडाउन जो अनाउंस किया है वो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत किया गया, और पेनिनसुला में वहां पे इमरजेंसी कोड है, और वहां कहा गया कि इमरजेंसी कोड जो लागू करने की शर्तें हैं 1, 2, 3 है, जिसमें कोविड-19 की स्थिति नहीं है, नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पेनिनसुला ने इमरजेंसी कोड में एक क्राइटेरिया पाया गया कि जो डिजास्टर होना चाहिए, डिजास्टर मैन मेड हो सकता है, नेचुरल हो सकता है, और वॉर कॉज डिजास्टर हो सकता है। जो नेचुरल डिजास्टर के बारे में जो डेफिनेशन दी गई है इमरजेंसी कोड में, वो सारे उदाहरण जो मैंने अभी पढ़े हैं वो लिखे हैं। तो वहां की सुप्रीम कोर्ट पेनिनसुला ने ये इंटरप्रिटेशन किया है कि कोविड-19 नहीं लिखा हुआ है, मगर जो उदाहरण दिए गए हैं और कोविड-19 का नेचर एक है, इसलिए इमरजेंसी कोड लागू कर सकती है। हमारे हिंदुस्तान में जो लॉकडाउन हुआ है वो नेशनल डिजास्टर एक्ट के तहत हुआ है, और इसमें भी डिजास्टर की डेफिनेशन दी गई है। और डिजास्टर की डेफिनेशन में अगर पढ़ूं तो इसमें यह है, डिजास्टर मीन्स ए कैटास्ट्रोफ, मिसहैप, कैलेमिटी और ग्रेव ऑकरेंस इन एनी एरिया arising from natural or man-made causes or by accident or negligence which results in substantial loss of life or human sufferings or damage to and destructions of property or damage to or daily degradation of environment or is of such nature of magnitude as to beyond the coping capacity of community of the affected area। इसमें मेन मेड कॉज भी है। वायरस कोविड-19 किसी आदमी ने बनाया, वो भी इंक्लूडेड है, और गवर्नमेंट ने भी इसको डिजास्टर के रूप में देखा है। तो कोविड-19 इज ए डिजास्टर। इसलिए आपके पॉलिसी में अगर डिजास्टर के कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं और सो इंक्लूडिंग लाइक दैट, तो कोविड-19 मेरे हिसाब से आपकी पॉलिसी में कवर होता है, और ये जो इंश्योरेंस कंपनी की दलील है वो रिजेक्ट होने लायक है। क्योंकि कमर्शियल जो आप लायबिलिटी लेते हैं, कमर्शियल इंश्योरेंस पॉलिसी करते हैं, उसका एक मत आइडिया है अनफोर्सीन सर्कमस्टेंस में आपका सहारा बने, लॉस बने। तो ये कोविड-19 इज इंक्लूडेड। हम उसके दूसरे आर्गुमेंट पर आएंगे कि क्या बिजनेस प्रीमिसेस को नुकसान पहुंचना जरूरी है। ये उसका आर्गुमेंट तो सही है कि आपके बिजनेस प्रीमिसेस को नुकसान पहुंचना जरूरी है, तभी उसके नुकसान से आपको कोई फायदा मिल पाएगा पॉलिसी का। आप अपनी टर्म्स एंड कंडीशन को फिर से ध्यान से पढ़ें। मैं कह रहा हूं आपका उत्तर जो होगा उस पॉलिसी से निकलेगा। क्या बिजनेस डैमेज की कोई डेफिनेशन दी गई है? कोई प्रॉपर्टी डैमेज की कोई डेफिनेशन दी गई है? अगर दी गई है तो वो उसी दायरे में फिर डिस्कशन होगा। अगर नहीं दी गई है तो इंश्योरेंस कंपनी जिस रूप में दिखाना चाहती है कि टेंजिबल डिस्ट्रक्शन होना चाहिए, ऐसा इसका फायदा नहीं ले सकती है। डैमेज का मतलब है इंजरी to your property. It need not to be your tangible injury. It can be the inutility. आप कोविड-19 का कैरेक्टर समझिए कि कैसे ये प्रॉपर्टी को इंजर करता है, कैसे इसकी वैल्यू कम करता है, कैसे आप इसको यूज करने से मना कर देता है। कोविड-19 एक छुआछूत की बीमारी है। 14 दिन तक इसका रूप कहीं मालूम नहीं चलता, और 4 डेज तक किसी सर्विस पर जिंदा रह सकता है। आपको मालूम नहीं है कि आपके बिजनेस प्रीमिसेस में है या नहीं, लेकिन निश्चित रूप से मालूम है कि आपके नेबरिंग एरिया या ब्रॉडर एरिया पे ये प्रेजेंस है जो आपके फैक्ट्री में आ सकता है या आ गया हो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस चीज के लिए डिक्लेयर कर रही है इट इज डेंजरस टू यूज योर फैक्ट्री, इसलिए लॉकडाउन किया गया है। जहां पर डेंजरस हो गई आपकी फैक्ट्री, तो क्या आपकी फैक्ट्री में इंजरी नहीं हुई है? क्या इंश्योरेंस कंपनी कह सकती है कि इट हैज नॉट बीन डैमेज्ड?
देखिए, जब देनदारी बन गई उनकी और बड़े पैमाने पर देनदारी बन गई है, तो उनको सहारा देना चाहिए, उनको अपने कमिटमेंट पूरे करने चाहिए, उनको इस ढंग के इंटेलेक्चुअल आर्गुमेंट्स कार्व आउट नहीं करने चाहिए। तो और दूसरी बात यह है कि आप अपनी पॉलिसी को और ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको शायद कहीं मिलेगा कि कंटीजेंट बिजनेस इनकम के लिए भी आपको कवर करती है। कंटीजेंट बिजनेस इंश्योरेंस क्या है इनकम? इसके लिए आपके प्रीमिसेस में नुकसान होना जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल के रूप में, जिससे आप रॉ मटेरियल मंगाते हैं, उनके बिल्डिंग में कोई नुकसान हो गया हो, उनके यहां कोई बाधा पहुंच गई हो, इंटरप्शन उनके कारण हो और आपके पास माल नहीं आ पाया और आपका बिजनेस रन नहीं कर रहा है, उस कारण से बिजनेस लॉस है, तो आप क्लेम कर सकते हैं। इट इज नॉट नेसेसरी। कहीं आपके क्लॉज में पढ़ने से यह भी मिलेगा, सिविल अथॉरिटी के एक्शन के कारण से अगर बिजनेस इंटरप्शन होता है तो आप उसका ले सकते हैं। ये जो लॉकडाउन है, नेशनल लॉकडाउन, ये सिविल अथॉरिटी के कारण से है, ये गवर्नमेंट एक्शंस के कारण से है। इसके लिए प्रॉपर्टी में लॉस होना दिखाना जरूरी नहीं है। तो हमारी जो ये कंडीशंस है, जो बाय वे ऑफ इन्फ्रेंस है, तो इसमें मैं 2 सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग बताऊंगा कि पॉलिसी मस्ट बी वेरी क्लियर। अगर इंश्योरेंस कंपनी अपनी पॉलिसी के टर्म्स एंड कंडीशन का कोई फायदा उठाना चाहती है तो उनकी जिम्मेदारी है कि अपने टर्म्स को बहुत साफ साफ लिखे। अगर वो साफ साफ नहीं लिखते हैं तो इनका फायदा जो है इंश्योर्ड को मिलेगा, इंश्योरेंस को नहीं मिलेगा। और 2 रूलिंग जो है वो मैं आपको बता देता हूं, वो 2016 की दोनों रूलिंग है और उनका नाम है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वर्सेज ओरिएंट ट्रेजर्स, और दूसरा है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ उड़ीसा लिमिटेड वर्सेज न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। तीसरा जो ग्राउंड है, अब उनका हम तीसरे ग्राउंड पर आते हैं कि वायरस होगा तो इंश्योरेंस कंपनी की कोई लायबिलिटी नहीं है, ये एक्सक्लूजन क्लॉज है। मैं आप सब व्यूअर्स को बता दूं, ऐसी कंडीशन सभी पॉलिसी में नहीं लिखी हुई है। आप अपनी पॉलिसी को दोबारा देखें, अगर उसमें लिखा हुआ अधिक से अधिक है कि पोल्यूटेंट और द कंटामिनेशन ऑफ दिस मैटर, तो कंटामिनेशन एंड पॉल्यूशंस के कैटेगरी में कोविड-19 नहीं है। और ये जो है, इस कारण से तीनों जो ग्राउंड है इंश्योरेंस कंपनी के नहीं कवर होते हैं। उन्होंने जो एग्जाम्पल्स दिए हैं, मैं रिपीट करता हूं, जो स्टॉर्म के, जो टेररिज्म के, जो और दूसरे मेथड के, जो एक्सटर्नल वायलेंट मीन्स हैं, कोविड-19 भी एक्सटर्नल वायलेंट मीन्स हैं और ये सब्सटेंशियल डैमेज कर रहा आपकी प्रॉपर्टी को, लाइफ्स को। आप इस पोजीशन में नहीं है कि प्रीमिसेस को यूज कर सके, इसलिए आपकी प्रॉपर्टी को, बिजनेस प्रीमिसेस को लॉस हुआ है और आप पॉलिसी का फायदा उठा सकते हैं। मैं आप सभी व्यूअर्स को एक सजेशन जरूर दूंगा, आपको क्या करना चाहिए। आप पॉलिसी को जब ध्यान से पढ़ते हैं तो उसमें एक मिलेगा कि आपको इंश्योरेंस कंपनी को नोटिस जरूर देना होगा। ये नोटिस का पीरियड कितना है और किस मैकेनिज्म से देगा, ये पॉलिसी में आपका लिखा होगा। कभी तो पॉलिसी में नेम ऑफ द पर्सन और एड्रेस भी लिखा है जिसको नोटिफाई करना होगा। मैकेनिज्म भी देना होगा, लिखा होता है कि ईमेल से देना है या रजिस्टर्ड पोस्ट से देना है या फैक्स से देना है, जो भी है आप उसको जरूर दें। उसके साथ में आपको क्वांटम भी बताना पड़ेगा और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी देने पड़ेंगे। और इसका जरूर कंसिक्वेंस याद कर लीजिएगा, बहुत सी इंश्योरेंस कंपनी जो टाइमली आप नोटिफाई नहीं करेंगे तो वो कानूनी रूप से आपका रिजेक्ट करेंगे। और इस पर सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग है जो 2013 की है, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड वर्सेज गर्ग सन्स इंटरनेशनल, ये 2000 की है। उसने कहा है कि जो रिजेक्शन ऑफ क्लेम फॉर टाइमली इंटीमेशन नहीं देने के कारण से जस्टिफाइड है, लेकिन जो लोग नहीं कर पाए हैं, अभी उनके पास समय है, घबराने की बात नहीं है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी की गाइडलाइन है और उन्होंने कहा है कि क्लेम्स को सिर्फ नोटिफिकेशन टाइमली नहीं हुआ है,
उसको रिजेक्ट ना करें, उसकी मेरिट को असर्टेन करें और जो डिले हैं उसका रीजंस को रिकॉर्ड करें और उस पर बहुत ही कारण को समझें और कंडोन करें। आपके पास कारण है, अभी लॉकडाउन है, आप असर्टेन नहीं कर पा रहे हैं लॉसेस को और आप किसी पर डिपेंडेंट हैं, आप अपने एजेंट से फॉर्म मांगिए और उसको भर के आप उनको क्लेम जरूर नोटिफाई कीजिए। लेकिन अपने व्यूअर से एक बात जरूर करना चाहता हूं, जो मैंने जो कानून का रास्ता बताया है उतना आसान नहीं है। इस रास्ते में बहुत चुनौतियां हैं, बहुत लंबा वक्त लगेगा, बहुत पैसे खर्च होंगे। मैं चाहता हूं कि आपकी समस्या बिना कोर्ट गए हुए काम हो जाए। उसके लिए मैं एक सरकार के साथ एक सुझाव देना चाहता हूं। भारत सरकार को कुछ ऐसा कदम उठाना चाहिए जैसे उन्होंने वर्कर के लिए सोचा। वर्कर के लिए उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला कि उनकी तनख्वाह दी जाए बिना काटे हुए, और ये कहा उन्होंने नोटिफिकेशन में कि दीज वर्कर्स शैल बी डीम्ड टू बी ऑन ड्यूटी ड्यूरिंग द लॉकडाउन, इसलिए उनको पेमेंट दी जाएगी। क्या भारत सरकार कुछ मदद नहीं कर सकती है? ये इंश्योरेंस पॉलिसी क्या है? ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज, इंश्योरेंस कंपनी एंड द इंश्योर्ड बेनिफिशियरी। उसमें कुछ झगड़े हैं, ये टर्म्स के झगड़े हैं। क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक बहुत बड़ा मीडिएटर बनकर नहीं आ सकती है? हमारे पास एक इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी है जो रेगुलेट करती है बिजनेस को और पॉलिसी होल्डर के इंटरेस्ट को ध्यान देती है। क्या उनको ध्यान में रखते हुए क्या ये पॉलिसी का विवेचन नहीं कर सकती? इंश्योरेंस कंपनी पर बुलाकर उनको कन्विंस नहीं कर सकती कि इसमें कोई भी पॉलिसी हो आप इसको मानेंगे कि बिजनेस प्रॉपर्टी में नुकसान हुआ है और कोविड-19 इज इंक्लूडेड। ये दो कंडीशन वो रख के आज जो हमारी इकोनॉमी डूब रही है, जो हमारे मध्यम वर्ग के जो व्यापारी हैं, इंडस्ट्री है, जिनको पैसे की जरूरत है और वो कोर्ट कचहरी नहीं झेल सकते, उनको मदद मिल जाए। इकोनॉमी बचेगी तो इंश्योरेंस कंपनी फिर जिंदा हो सकती है, और नहीं माने तो लेजिस्लेशन ला सकती है। गवर्नमेंट इस ढंग का कोई लेजिस्लेशन ले आवे ताकि इंश्योरेंस कंपनी में ये बाध्यता बन जाए कि इस ढंग की 2 दलीलें 3 दलीलें वो ना ले सके। और मैं आपको बता दूं कि जब ये वैलिडिटी ऑफ द लेजिस्लेशन का भी चैलेंज करेगा इंश्योरेंस कंपनी, इतना आसान नहीं होगा जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाएंगे, लेकिन लेजिस्लेशन कर सकती है। मैं इसके लिए पुराने डेट से कानून को लागू भी किया जा सकता है। मैं इसके लिए 4 आपको रूलिंग सुप्रीम कोर्ट की बताऊंगा। पहली रूलिंग है श्री बैंक लिमिटेड वर्सेज SD रॉय एंड कंपनी। ये 1966 का है। आप याद करते होंगे कि 1966 में जब बैंक थे वो प्राइवेट हैंड्स में थे और वो फेल हो जाते थे, डिपॉजिटर्स को बहुत नुकसान होता था, बैंक रिकवर नहीं कर पाते थे जिनको ऋण दिया है, जिनको लोन दिया है, और एक कारण था पीरियड ऑफ लिमिटेशन। पीरियड ऑफ लिमिटेशन बहुत कम था तो गवर्नमेंट ने 45 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में इंट्रोड्यूस किया बाय वे ऑफ अमेंडमेंट, जिसमें लिमिटेशन बढ़ाया और फ्रॉम रेट्रोस्पेक्टिव डेट से बढ़ाया। इसलिए बढ़ाया कि डिपॉजिटर्स का पैसा मिल सके, बैंक रिकवर कर सके। इसलिए मेरा यह मानना है कि गवर्नमेंट कोई लेजिस्लेशन लाके कोई हेल्प कर सकती है। दूसरी रूलिंग है मिथिलेश कुमारी वर्सेस प्रेमा बिहारी खरे, ये 1989 का है। इसमें क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? पार्लियामेंट हैज जुरिडिक्शन टू पास ए डिक्लेरेटरी लेजिस्लेशन laws for the benefit of individuals and community as a whole may relate to time antecedent to their commencement. तीसरी रूलिंग है JP बंसल वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान एंड अनदर, ये 12 मार्च 2003 का फैसला है। उसमें कहा है where there is no ambiguity and words are clear as to the intention of legislation, there is no scope for the court to innovate with the provisions. अगर इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेशन बहुत क्लियर रूप में आती है तो कोर्ट उसमें दखल नहीं देगी, उसको लागू करेगी। चौथा जो केस है बहुत इंपॉर्टेंट केस है और ये 2019 का केस है, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस यूनिकॉर्न इंडस्ट्रीज।
इसमें टोबैको इंडस्ट्रीज को, पान मसाला इंडस्ट्रीज को, सिगरेट्स कंपनीज को गवर्नमेंट ने एक्साइज एक्ट के तहत कॉन्सेशन दिया था, टैक्स फ्री, ड्यूटी फ्री की थी कि आप जो है बैकवर्ड एरियाज में अपनी इंडस्ट्रीज को लगाएं। लेकिन पार्लियामेंट ने सब्सिक्वेंटली जो है जब वो इंडस्ट्री लग चुकी, हैवी इन्वेस्टमेंट हो चुका, तो उन्होंने ये जो बेनिफिट प्रॉमिस किया था विथड्रॉ कर लिया फ्रॉम द रेट्रोस्पेक्टिव डेट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा चूंकि ये पब्लिक इंटरेस्ट में स्टेप है तो गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है। तो अगर ऐसा कर सकती है तो गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनी को पहले मनाने की कोशिश करे, कंसेंट लेने की कोशिश करे, और अगर नहीं मानती तो बाय वे ऑफ लेजिस्लेशन जो है वो ला सकती है। मैं आप सभी व्यूअर से ये कहूँगा, इतना आसान नहीं होगा गवर्नमेंट को मनाना। इसके लिए आप जो है सभी जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, आपके नीति आयोग हैं, उनको आप मेल करें, उनको ये वीडियो भेजें, उनको बताएं, अपनी प्रॉब्लम को लिखें। जब गवर्नमेंट इस बात के लिए अपने लेवल पर, स्तर पे सोचेगी, और मैं देश के जो विभिन्न जो कानून के ज्ञाता लोग हैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि इस विकट संकट घड़ी में जहां पे कोई लॉ हमें अच्छी तरह से गाइड नहीं कर रहा हो, वो दिमाग लगा कर कुछ सोचें, विचारें और कोई सॉल्यूशन निकालें, तो हमें भी इंटीमेट करें ताकि मैं लोगों को बता सकूं और भला कर सकूं। इसमें मेरा क्या कंट्रीब्यूशन एक होगा, मैं जो हूं चाहता हूं कि मैं अपने खर्चे पे एक टीम गठित कर रहा हूं जो वेरियस इंश्योरेंस पॉलिसीज को स्टडी करेगी कि किस ढंग से इंश्योरेंस कंपनी अपने क्राफ्टमैनशिप से, कैसे एक्सक्लूजन क्लॉज से, वेरियस टर्म्स एंड कंडीशन से अपना बचाव करती है। दिस इज डिफरेंट सेंस है। जब पॉलिसी कोई लेता है उनको बताया जाता है कि आपके यहाँ कोई नुकसान होगा तो मिलेगा। लोग जनरली पढ़ते नहीं हैं। तो अगर आप चाहते हैं अपनी पॉलिसी हमारे रिसर्च में इंक्लूड हो तो आप मुझे अपनी पॉलिसी हमारे व्हाट्सएप नंबर और ईमेल पर आप भेज सकते हैं। मैं अपने व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगा, इसे जरूर सब्सक्राइब करें जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, और बड़ी मात्रा में शेयर करें, क्योंकि ये एजुकेशन प्रोग्राम है और एजुकेशन जितना ही भारतवर्ष में बढ़ेगा उतना ही अच्छा होगा, मेरा सपना पूरा होगा, और मेरे सपने को आप पूरा करेंगे शेयर करके, स्प्रेड करके। आप लोगों ने बहुत ध्यान से इस वीडियो को सुना, उसके लिए सबों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।